ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की। ये भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के त्याग तपस्या से बनी हुई। तो चलिए दोस्तों, आइए चलते हैं आज के ताज़ा और बड़ी अपडेट में। लेकिन दोस्तों, अपडेट में चलने से पहले आपको बता दें कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि दोस्तों हम आपको एक एक करके पूरी खबरों को विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की ओर। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ही होगा जनगणना। अब पहली डिजिटल जनगणना कराई जाएगी और लोगों से पूछे जाएंगे कौन कौन सा अनाज खाते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 2021 की जनगणना अब लोकसभा चुनाव के बाद ही होगी। वहीं न्यूज एजेंसी पीटीआई के रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने अभी तक जनगणना के नए कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव अप्रैल मई में होने वाले हैं और उससे पहले कर्मचारियों को वोटर लिस्ट अपडेट करनी है। ऐसे में जनगणना का काम शुरू होना संभव नहीं है। वहीं अब जब भी जनगणना होगी वह डिजिटली की जाएगी और यह देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। इसमें लोगों से 31 सवाल पूछे जाएंगे। वहीं जनगणना का काम कोरोना महामारी के कारण पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। वहीं जनगणना का हाउसिंग लिस्टिंग फेज और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर अपडेट करने का काम 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 तक पूरा होना था, जो कि लॉकडाउन के कारण नहीं हुआ। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि अधिकारियों ने कहा कि जनवरी 2023 में भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त ने प्रशासनिक सीमाओं को स्थिर करने की तारीख नए जिलों या उप जिलों को बनाने की लास्ट डेट 30 जून तक बढ़ा दी है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि नियमों के अनुसार जनगणना जिला, तहसील और ब्लॉक और पुलिस स्टेशन की सीमाओं को फ्रीज करने के लिए 3 महीने यानी 30 सितंबर के बाद हो सकती है। वहीं देश के 29 लाख कर्मचारी और शिक्षकों को ट्रेनिंग देने में भी 2 से 3 महीने लगेंगे, जो कि जनगणना करने घर घर जाते हैं। और इसी बीच चुनाव आयोग भी अगले आम चुनावों के लिए मतदाता सूची की जांच का काम शुरू कर देगा, जो कि प्राथमिकता बदल जाएगी और इसीलिए संभावना है कि जनगणना लोकसभा चुनाव के बाद ही होगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगली और बड़ी अपडेट की ओर। कांग्रेस ने मोदी को नेहरू से छोटा बताया। भाजपा बोली नेहरू रियल नहीं रील हीरो थे और आरजेडी ने नए सांसद के ताबूत से तुलना की। जी हां दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने एक फोटो शेयर किया जिसमें से पीएम मोदी को पंडित नेहरू से छोटा दिखाया गया। इसके जवाब में भाजपा ने भी एक तस्वीर पोस्ट की और इसमें यह दिखाने की कोशिश की गई कि पंडित नेहरू रियल नहीं रियल लाइफ हीरो थे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इन दोनों तस्वीरों को लेकर राजनीति शुरू हो गई और भाजपा नेता मजिंदर सिंह ने कहा कि यह अपमान केवल नरेंद्र मोदी का नहीं बल्कि देश के पिछड़े वर्ग के लोगों का अपमान हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि यह घटिया मानसिकता केवल गांधी परिवार में ही हो सकती है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि आरजेडी से भाजपा बोली ताबूत आपका भविष्य। नई सांसद को लेकर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने एक ट्वीट के जरिए अपना विरोध जताया और आरजेडी ने नए सांसद की तुलना ताबूत से की है। वहीं पार्टी ने ट्वीट में पूछा ये क्या है। इसके जवाब में बिहार भाजपा ने ट्वीट किया और पहला चित्र आपका भविष्य और दूसरा भारत का। साथ ही भाजपा ने सुशील मोदी ने भी आरजेडी के ट्वीट को लेकर कहा कि आज भले ही सभी दलों के लोगों ने भवन बहिष्कार किया हो, लेकिन कल सदन की कार्यवाही तो वही चलने वाली है। क्या राष्ट्रीय जनता दल ने यह तय कर लिया है कि नए संसद भवन का अस्थायी रूप से बहिष्कार करेंगे? क्या वे लोग लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे? ताबूत का चित्र दिखाने से ज़्यादा अपमानजनक कुछ नहीं है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि संसद लोगों की आवाज़ है और प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने नए संसद के उद्घाटन के बाद एक ट्वीट किया जिसमें से उन्होंने पहलवानों के प्रोटेस्ट की तस्वीरें दिखाते हुए पीएम मोदी को अहंकारी राजा बताया गया। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगली और बड़ी अपडेट की ओर। विनेश संगीता फोगाट साक्षी रिहा, बजरंग हिरासत में, संसद जाते वक्त पकड़ा था, जंतर मंतर से पहलवानों के टेंट उखाड़े, एफआईआर हुआ दर्ज। जी हां दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि संसद के नई बिल्डिंग के सामने पुलिस और धरना दे रहे पहलवानों के बीच झड़प हो गई।
पहलवान बैरिकेड लांघकर नई संसद की तरफ जा रहे थे, वहीं पुलिस ने उन्हें रोका और बजरंग पुनिया, विनेश संगीता फोगाट, साक्षी मलिक सहित अन्य को हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद पुलिस ने धरना स्थल, जंतर मंतर पर लगे टेंट, कुर्सियां और दूसरे सामान हटाकर शाम 4 बजे उसे पूरी तरह से खाली कर दिया। वहीं घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर्स और अन्य पर केस दर्ज किया और इन पर दंगा करने और सरकारी काम में बाधा डालने की धारणाएं लगाई गई है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इसके बाद शाम 7:15 पर कुछ पहलवानों को छोड़ दिया गया और विनेश फोगाट ने कहा कि मुझे संगीता फोगाट और साक्षी मलिक को रिलीज कर दिया गया है और बजरंग पुनिया अभी भी पुलिस के हिरासत में है। हमने पुलिस को कहा है कि बिना किसी लीगल प्रोसीजर के हमें अंदर नहीं रख सकते हैं। वे बोले कि हमें कानून मत सिखाओ। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल 34 दिन से जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवान रविवार को नई संसद के सामने महिला महापंचायत में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस महापंचायत की अनुमति नहीं दी थी और पहलवानों ने इसके बावजूद महापंचायत का आयोजन किया और संसद की तरफ जाने लगे। इस पर उनका पुलिस के साथ टकराव हो गया। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि साक्षी मलिक ने कहा कि हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, वहीं पुलिस हिरासत से छूटकर हम वापस जंतर मंतर पर अपना सत्याग्रह शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगली और बड़ी अपडेट की ओर। मणिपुर में फिर हिंसा भड़की, इम्फाल में गाड़ियां जलाई गई, अब तक 40 आतंकियों का हुआ एनकाउंटर। सीएम बोले M16 और AK-47 जैसे हथियार लिए थे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल मणिपुर की राजधानी इम्फाल के उरीपोक इलाके में रविवार को फिर हिंसा भड़क गई। उपद्रवियों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ की और फिर उनमें आग लगा दी। इससे जुड़े वीडियोज भी सामने आ रही है, जिनमें से जले हुए वाहन दिखाए जा रहे हैं और कुछ वाहनों के टायर और नए पार्ट्स तो अभी तक सुलग रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक मणिपुर में रविवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच अलग अलग झड़पों में 2 की मौत हो गई, वहीं 12 लोग घायल हुए। और न्यूज एजेंसी ANI ने मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह के हवाले से बताया कि पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों के ज्वाइंट ऑपरेशन में रविवार तक हिंसा के आरोपी 40 आतंकी मारे गए हैं। कई हथियारबंद आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये विद्रोही आम नागरिकों के खिलाफ M16 और AK-47 अनसोल्ट राइफल और स्नाइपर गन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने रविवार तड़के 2 बजे इम्फाल घाटी और इसके आसपास के 5 इलाकों सेकमाई, सुगनू, कुंभी, फायेंग और शेरों में हमला किया। वहीं सीएम ने दावा किया कि ये आम लोगों पर हमला कर रहे हैं और इसके बाद सुरक्षा बलों की अब तक की कार्रवाई में 40 आतंकी मारे गए हैं और कई और इलाकों में गोलीबारी और सड़कों पर लवारिस लाशें पड़े हैं। और साथ ही राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने यहां सेना और अर्धसैनिक बलों को लगाया है और इसके अलावा राज्य में 31 मई तक इंटरनेट पर बैन लगा दिया और कई जिलों में तो कर्फ्यू अभी भी जारी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह 29 मई से राज्य के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगली और बड़ी अपडेट की ओर। नई संसद भवन को लेकर शाहरुख और अक्षय का रिएक्शन। शाहरुख बोले हमारी उम्मीदों को नया घर और अक्षय ने कहा कि इसे देखकर गर्व हो रहा। जी हां दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि 28 मई को पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन बिल्डिंग का उद्घाटन किया और इस मौके पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का भी रिएक्शन आया है। वहीं शाहरुख खान ने अपने सोशल मीडिया पर नई संसद का एक वीडियो शेयर कर देशवासियों और पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये संसद भवन हमारी उम्मीदों का नया घर है और इसके अलावा अक्षय कुमार और रजनीकांत जैसे सुपरस्टार्स ने भी अपनी खुशी जाहिर की है। वहीं पीएम मोदी ने 26 मई को नए संसद भवन का एक वीडियो शेयर किया था और शेयर करते वक्त उन्होंने लोगों से अपील की थी कि ये इस वीडियो को अपनी आवाज़ दें और पीएम की अपील को मानते हुए शाहरुख और अक्षय कुमार ने इसे अपनी आवाज़ दी है। वहीं शाहरुख खान ने लिखा कि हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों के लिए ये शानदार घर है और शाहरुख ने वीडियो को अपनी आवाज़ देते हुए कहा ये नया घर इतना बड़ा हो कि इसमें देश के हर कोने के लोगों के लिए घर बन सके और इस घर की बाहें इतनी चौड़ी हो कि देश की हर जाति प्रजाति और हर धर्म को प्यार कर सके।
वहीं इसकी नज़र इतनी गहरी हो कि देश के हर एक नागरिक को देख सके। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि शाहरुख ने इसके अलावा एक ट्वीट भी किया और उन्होंने लिखा कि हमारे संविधान को बनाए रखने वाले और हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले और देश की विविधता की रक्षा करने वाले लोगों के लिए ये कितना शानदार घर है। ये भले ही एक नए भारत का नया संसद भवन है, लेकिन ये भारत की सदियों पुरानी गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगली और बड़ी अपडेट की ओर। बीएसएफ ने मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन। अमृतसर में खेप उठाने पहुंचा तस्कर भी पकड़ा गया और 2 जगहों से 40 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई। जी हां दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के अमृतसर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने पाकिस्तानी तस्करों की 2 कोशिशों को नाकाम कर दिया है। वहीं बीएसएफ के जवानों ने अमृतसर सेक्टर में 2 लोकेशन से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के माध्यम से भेजी गई हेरोइन की खेप जब्त की है। वहीं दूसरी तरफ एक ड्रोन को गिराने व एक भारतीय तस्कर को पकड़ने में भी सफलता हासिल की है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि बीएसएफ के मुताबिक रात को अटारी बॉर्डर के बिल्कुल पास पुल मोरा में बटालियन 22 के जवान गश्त पर थे और इसी दौरान तकरीबन 9:35 के ड्रोन के आने की आवाज़ सुनाई दी और